तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लाउज का कटिंग। जी हाँ, ब्लाउज का फ्रेम बन रहा है ये और इसका साइज होगा 32। सबसे पहले 32 साइज के लिए एक आप कागज ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले रखा है कागज, है ना। 32 साइज के लिए हमको सबसे पहले लेंथ देखना होगा। लेंथ इसका रहेगा 12.5, चेस्ट रहेगा 32, बेस्ट रहेगा 30 यानी कि कमर 30, तो इसका तीरा यानी कि शोल्डर रहेगा 2.5 इंची और पीछे का डीप हम बनाएंगे 8 इंची डीप। पीछे का जो खुला राउंड शेप होता है या घड़ा कट होता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें कटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इंच टेप, जी हाँ। दूसरा है एक स्केल जो आपको लकीर खींचने का काम आएगा। तीसरा है चौक जो लकीर खींचने के लिए ज़रूरत है। और चौथा है ये कैंची। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे नापना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक कागज़ चाहिए जिसको हम कैसे भी कागज़ रहे तो उसको हम मोड़ते हैं सबसे पहले इस प्रकार से। वीडियो ज़्यादा लंबा ना खिंचाए इसीलिए हमने ग्राफ बना रखा है, तो और ग्राफ के अनुसार मैं इसको स्केच करते जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करते हैं। तो इसका फोल्ड का साइज कितना रहेगा, लंबाई कितना रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंच टेप लेते हैं और इसका सबसे पहले हम अगर चौड़ाई में मोड़ते हैं तो कम से कम 10 इंची होने चाहिए, 10 इंची होने चाहिए। और लंबाई की तरफ देखते हैं तो हमें चाहिए, इसकी लंबाई है 12.5 इंची। ठीक है दोस्तों, 12.5 इंची इसकी लंबाई है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 14 इंची टोटल। 12.5, 13.5 और 14 यानी कि 1.5 इंची एक्स्ट्रा यहाँ है। 1 इंची हमारे को फोल्ड के लिए मिल जाएगा नीचे का। तो ऐसे लंबाई नाप लिए, ऐसे चौड़ाई नाप लिए। अब हम स्केल लेते हैं, स्केल की मदद से सबसे पहले जहाँ हमने दागी दिया है इस प्रकार से इधर भी नाप लेंगे। 14 इंची टोटल होना चाहिए, इस प्रकार से 14 इंची टोटल नाप होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको मार्क कर लेंगे 14 इंची का। यह आ गया आपका 14 इंची का माप। उसके नीचे में हम जहाँ पर हमने यह दागी दिया है 13 इंची में, इसको खींच लेंगे इस प्रकार से। ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंची का हम जो दागी दिया 1/2 इंची का, तो यहाँ भी हमको 1/2 इंची का एक दागी ले लेना ही चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नापते हैं इसका तीरा। तो हमारा तीरा कितना होना चाहिए, तीरा होगा हमारा दोस्तों, यहाँ से ले लेते हैं 2.5 इंची। 2.5 इंची याद रखिएगा दोस्तों, यह 32 साइज बन रहा है, इसीलिए जो इसका हिसाब किताब है वही रहे, तभी ब्लाउज आपका ठीक बनेगा, अदरवाइज ठीक नहीं बनेगा। उसके बाद में हम यहाँ से ले लेते हैं जो हमारा कंधा है, शोल्डर है, शोल्डर यानी कि जिसको तीरा बोलते हैं। ये तो खुला भाग हो गया, 2.5 इंची का खुला भाग हो गया, अब इधर 3 इंची का तीरा हो गया। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 5.5 इंची गिरेगा। ठीक है, 3 इंची यहाँ ले लेंगे। तो पहला ये हो गया हमारा, और फिर दूसरा भी हो गया। अब तीसरा ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं इसका आर्म होल। जी हाँ, आर्म होल, हाथ डालने का जगह। तो आर्म होल के लिए हम रखेंगे इसको सीधा सीधी 6 इंची में। यहाँ याद रखें दोस्तों, 6 इंची में।
और जिस प्रकार हमने यहाँ से जो नापी लिया है यहाँ तक, यहाँ पर हमारा इंच टेप बता रहा है 5.5 इंची, तो इस प्रकार भी हम यहाँ पर भी 5.5 इंची ही रखेंगे। तो ये हो गया। तो अब हम स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा कर देंगे आर्म होल के लिए। इस प्रकार से हमने इसको सीधा खींच लिया। ये हो गया आर्म होल। अब आर्म होल का जो सीधा भाग है यहाँ से हम इसको, ये जो हमने यहाँ से नापा है 6 इंची, इसी प्रकार से इधर भी 6 इंची नाप लें ताकि गड़बड़ ना हो। और इस प्रकार से इसको हम यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। सबसे पहले लेते हैं चेस्ट। चेस्ट किस प्रकार रहेगा, जैसे हम यहाँ ये नापी को देखें तो इस प्रकार से यहाँ से हम उठाते हैं इसको। अगर हमारा 32 का साइज है तो 32 का चौथाई भाग कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 का चौथाई भाग 8 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 का 16, 38, 24, 8 चौके 32। तो हम यहाँ 8 पर यहाँ पर एक ताली देंगे और 1.25 इंची, 8.25 है ना, 1.25 इंची एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर ये मार्जिन चिन्ह रखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 32 का साइज का एकदम अहम हिस्सा है। अगर इस साइज से ऊपर नीचे भी हो गया तो आपका ब्लाउज ढीला या टाइट होगा। जो आपका मेजरमेंट है वही रखेंगे। तो 8.25 यानी कि 32 में हम यहाँ पर नापी ले लेंगे। तो 32 के नापी लेने के बाद में एक हिस्सा हमको सीधा यहाँ से खींच देंगे। जिस प्रकार से यहाँ से हमने 32 का साइज लिया है उस प्रकार से 8.25 यहाँ से भी 8.25 में एक निशान सीधा सीधी लगाएंगे 8.25 में। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको एक लंबा सा लकीर खींच देंगे। अब यहाँ लगाने के बाद में हमको एक 1.5 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। यह है 1.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा। एक्स्ट्रा कपड़ा क्या के लिए, जो अगर कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो सिलाई के लिए भी इसमें घुसेगा और साथ में बढ़ाने घटाने के लिए भी काम आएगा। ये हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों 5वें हिस्से में। अब हम यहाँ जाते हैं, सीधा इसका डीपनेस नापते हैं। जो 2.5 इंची का हमने यहाँ निशान लगाया था, 2.5 इंची का निशान लगाने के बाद में हम लोग का बैक डीप कितना था? हमारा बैक डीप 8 इंची। तो ऊपर से हम सीधा 8 इंची यहाँ पर ले लेंगे, सीधा नापेंगे। तो देखिएगा आड़ा टेढ़ा होगा, इसीलिए नीचे भी यहाँ 8 का जहाँ बिंदु डाले हैं वहाँ पर 2.5 इंची आपको नाप लेना है। ठीक है, और 2.5 इंची ऐसे नाप लेना है। तो यहीं पर आ रहा है इस बिंदु के पास। तो इस प्रकार से हम ये 2.5 इंची को सबसे पहले तो इस प्रकार से दागी दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पर 8 इंची लिया है तो इसका डीपनेस हमको कितना मिलेगा? इसको हमको 8 ही मिलेगा। कोई तिरछा नापता है डीपनेस को, कोई तिरछा नापता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 8.5 आ रहा है। यानी कि ये 1/2 इंची को छोड़ने के बाद ये 8 ही मिल रहा है। तो इसीलिए हम सीधा करते हैं, सीधा सीधी नापते हैं यहाँ पे 8 इंची। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर शुरू करते हैं, इसको लाइन दे देते हैं, ऐसे बॉक्स बना लिए। हमारा ये 5वां बॉक्स तैयार। अब हम क्या करते हैं, ये बन करके इधर तो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको डिज़ाइन देते हैं कि पीछे का डीप का गला कैसे हो, कैसे गला हो। अगर दोस्तों हम यहाँ पेंसिल के माध्यम से एक बना करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बनाना है ना, सुंदर सा कर्व बनाना है। इस प्रकार से कर्व बनेगा। अगर हमको गोल गला चाहिए तो एक कर्व बनाते हुए, यहाँ कोई नापी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सुंदर से हाथी से बना सकते हैं, है ना, हाथी से बना सकते हैं सुंदर से। कोई ज़रूरी नहीं है नापी यहाँ मेजरमेंट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुंदर सा ऐसे गोल बना करके इस लकीर के आगे से इस प्रकार से निकल जाएगी, है ना, गोल। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक सुंदर सा इस प्रकार से
आप एरो लाइन दीजिए और इस प्रकार से एरो लाइन देते हुए 1/2 इंची, ज़्यादा नहीं बढ़िएगा, 1/2 इंची बढ़िए और इस प्रकार से एक एरो लाइन इस इधर सटाते जाइए। तो ये हो गया आपका, इसको सीधा ऊपर तक ले जाइए। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये तैयार हो गया गोल गला, जिसको कहते हैं गोल गला। अगर इसमें अगर आपको कोई दूसरा डिजाइन चाहिए तो ये डिजाइन यहीं पर से शुरू होता है। जी हाँ, भी डिजाइन चाहिए तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। चरखुट चाहिए तो इस प्रकार से आएगा। चरखुट के लिए हम सीधा स्केल लेकर के इस प्रकार से खींच देते हैं, है ना। अगर हमको लोटा कट चाहिए, घड़ा वाला डिजाइन चाहिए, तो इसको हम और 1 इंची यहाँ से थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं। बाहर लेने के बाद में इस प्रकार से इसको ऐसे मिलाते हैं और इधर ही अंदर आते हैं। लोटा कट के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से अंदर आना पड़ेगा आपको, इस लकीर से अंदर आना पड़ेगा ताकि ये एक सुंदर सा इस प्रकार से डिजाइन बन सके, लोटा बन सके। देख रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से लोटा बन सके। तो ये डिजाइन आपको नजर आ रहा है। तो बढ़िया से ये इस प्रकार से ये लोटा कट बनता है। अभी हम इसको सिर्फ एक खुला गला बना रहे हैं, यानी कि गोल गला बना रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि 32 के साइज के, बहुत पतले लोग का है होता है 32 का साइज, तो अगर वो डीपनेस ज़्यादा खुला नहीं पहनना चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन के अंदर ही में इसको कर्व दे दीजिए इस प्रकार से, है ना। इस लाइन के अंदर ही में इसको ऐसे करके कर्व दे दीजिए। तो इस लाइन के अंदर में छोटा सा एक गोल गला बन के तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे में जहाँ हम पीछे की स्टिच मारते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 5 इंची। जी हाँ, किनारे भाग से यहाँ 5 इंची। तो ये 5 इंची में निशान यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम ये साइज को कई लोग यहाँ पर तिरछा लाते हैं, है ना, ताकि कमर तो हमारा छोटा होता है। वैसे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप आपका कमर आ जाएगा। चेस्ट के हिसाब से कमर सेट बैठता है। बस थोड़ा सा एक ये आधा इंची या एक सूत 2 सूत के लिए आपका बड़ा छोटा हो सकता है, तो उसको आप लास्ट में सिलाई के समय एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेम है, यहाँ पर एकदम बराबर ही जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने बोला, यहाँ पर आपने स्टिचिंग के लिए सबसे पहले लिए, उसके बाद में यहाँ पर 3 इंची का ऊपर की साइड में एक निशान लगाएंगे, है ना। इस प्रकार से निशान लगाएंगे और इसी लाइन में आप यहाँ पर 1/2 इंची इधर रखेंगे, 1/2 इंची इधर रखेंगे। ठीक है, 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर, ये बीच का लाइन है। तो इस बिंदु को इस प्रकार से आप मिला दीजिए। पहले सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिए आप। हाँ, अब दिख रहा है। अब 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची उधर आप ऐसे करके एक तिरछी लाइन ऐसे करके बना दीजिए। तो ये आपका हो गया पीछे का स्टिचिंग। पीछे का स्टिचिंग तैयार है ना दोस्तों। तो कई लोग यहाँ पर देखते हैं हम कि इस प्रकार से यहाँ पर नापा, हमारा तो साइज कितना है हमारा, अगर कमर हमारा 30 है तो हम 30 ही लेंगे। तो देखिए इस हिसाब से अगर 7 × 14 7 21 7 28 और आधा इंची यानी कि और उसको जोड़ दीजिए 1/2 इंची 4 बार, तो ये हो जाता है 30। तो अगर हम 30 लेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपसे। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम 30 इस प्रकार से अगर हम टेढ़ा करते हैं इस प्रकार से, तो ये गलती हो जाएगी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप यहाँ पर श्योर नापी अगर दे देते हैं तो हमारा यहाँ स्टिचिंग के लिए आपको और 1 इंची कम होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 इंची कम होने पर आपका कमर बहुत ही कम हो जाएगा, 26 का कमर हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है, इसको सीधा सीधा लाइन में रहने देना। ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं आर्म होल। आर्म होल कितना रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर चेस्ट का नापी दे दिया था, है ना, 8.25 का। तो यहाँ से अब हम यहाँ से कोना से एक इंची का यहाँ पर एक दागी मारते हैं।
ठीक है दोस्तों, 1 इंची का धागे मारते हैं, है ना। और यहाँ से ऊपर से सीधा नापी लेते हैं 6 इंची का, और इसका सेंटर देखते हैं कितना होता है, इसका सेंटर 3 आता है ना। तो 3 में न जा करके हमको इसको 3.5 में ले लेना है, क्योंकि यहाँ 1/2 इंची नीचे उतरेगा, आर्म होल नीचे की तरफ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको 3 इंची में ले लेना है, यानी कि नीचे से देखेंगे तो 2.5 इंची बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ मिलाते हुए ये एक कर्व बनेगा, सुंदर सा कर्व बन जाएगा, और इसको यहाँ मिला देना है, ये बन गया कर्व। जी हाँ दोस्तों, ये सुंदर सा कर्व बन गया। अब इसी के अनुसार इसको कटिंग किया जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसको यहाँ पर 1/2 इंची में यहाँ झुकाना है, तो इसको हम इस प्रकार से झुकाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करके झुकाया जाता है, ये झुक गया। अगर कोई मोटा आदमी है तो उसके लिए ये कर्व ऊपर को जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा मोटा है तो इसका अलग से हम अलग वीडियो में बताएंगे, है ना, ये कर्व के बारे में। ये कब ऊपर और नीचे होता है, कब झुकाया जाता है और कब गिराया जाता है, गड्ढे की तरफ गिराया जाता है या शोल्डर की तरफ, आर्म होल की तरफ झुकाया जाता है, इसका बहुत महत्व है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इधर का नापी हमारा बराबर है, तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों जितना लाइन है, लाइन में ही कटिंग आपको करना है, और लाइन से विपरीत एकदम नहीं कटिंग करना है, नहीं तो आपका सारा मेजरमेंट खराब हो जा सकता है, खराब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कटिंग। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं, ये कटिंग हो गया, ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कितना अच्छा गोलाई बन गया है ना, स्टिचिंग। तो अब हम कहाँ फुटका लगाते हैं, फुटका लगाने का यहाँ सही है, हम देखिए फुटका 2 जगह यहाँ लगाएंगे, जहाँ ब्लाउज का साइज है, नापी है। तो यहाँ फुटका लगाने के लिए सबसे पहले हम इस जगह पर मोड़ते हैं और एक फुटका लगाते हैं। ये हो गया आपका मेजरमेंट साइज। और यहाँ पे इधर इस प्रकार से फुटका लगाते हैं, यहाँ पे हो गया ऐसे, इस प्रकार से फुटका लगाते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो इसी में 34 का भी साइज निकाल सकते हैं, 34 का भी साइज इसमें से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंची बढ़ाइए, 1 इंची बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ये हो गया था 8 का, और 8.5 का करेंगे तो ये 34 का साइज निकलेगा, 9 का करेंगे तो 36 का निकलेगा। इस प्रकार से आप इधर बढ़ा सकते हैं। ये आपका चेस्ट का एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ से आगे बढ़ेगा। जी हाँ, समझ गए ना। यहाँ पे 1/2 इंची बढ़ाएंगे और तो 32 का साइज निकलेगा, और यहाँ पर 1/2 इंची आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना निकलेगा, 32.5 का निकलेगा, और 1/2 इंची बढ़ाएंगे तो 36 का निकलेगा। तो इस प्रकार से यह साइज आपका तैयार है। तो ये हो गया पीछे का कटिंग बन करके तैयार, जिसको हम फ्रेम करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, और नेक्स्ट भाग आगे का भाग ज़रूर बताऊंगा जिसका फ्रेम कटिंग करने के लिए। तो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।